गुरुजी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। गुरुजी जैसे हम कोई साधना करते हैं तो एक हर स्कूल जाते हैं तो भी हमारे कई नियम होते हैं कि ये स्कूल की ड्रेस होगी, इस समय जाना है, इस विषय को पढ़ना है, इतने बजे ये पीरियड लगेगा, ये होमवर्क करना है। मतलब लौकिक दृष्टि से पढ़ाई कर रहे हैं जो हल्के जीव की, उसमें इतने नियम लागू है। और जब साधक बनना सोचे ये तो जीव कल्याण की होती है, इसमें भी बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन आज सीधा देखा है मनमुखी की तरफ है, जो दे दिया वही है। तो इसके लिए सही बताइए क्या मार्ग है, किस प्रकार की ड्रेस है, किस प्रकार का नियम है, वो बताइए गुरुजी। हमारे जो संत समाज में है तो पहली बात तो गुरु किया जाता है, गुरु का दर्शन भी किया जाता, सेवा किया जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है। इसके बाद में गुरु मुख से जो कुछ वो बताते हैं तो अच्छी वस्तु ही बताएंगे। समाज में बैठने के लिए क्या तरीका होता है, अपने से बड़ों का आदर्श देना पड़ता है, कोई तीर्थ यात्रा के सीख के करना पड़ता है, सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें राम मंत्र का जप करने का तरीका बताया जाता है। खाते पीते बैठते उठते चलते फिरते जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो। साधना पंथ के ऊपर लोग करते हैं। वैष्णव की क्रिया अलग होती है, सन्यासी की क्रिया अलग होती है। अपने कोई शास्त्री है, विज्ञानी है, उनका सबका नियम अपने अपने रास्ता से सब लोग चलते हैं। अपने राम तो इस तरीके से करते हैं कि सुबह उठना, गुरु के आज्ञा का पालन करना। जैसे गुरु का बताया गया कि गुरुमूरत सम्मुख खड़ी अंधन सूझत ना है, उनको गुरुमुख कौन कहें जो गुरु से परिचय ना है। तो जो उपदेश बताया गया है उसके आत्मा के अंदर कोई भी महात्मा हो या गृहस्थी हो, गुरु दीक्षा लिया जाता है तो वहाँ से सीख दिया जाता है। आज उसका दर्शन क्या होता है, उनकी आज्ञा का पालन करने का क्या अवसर। प्रथम जो महामंत्र, जो बीज मंत्र गुरु जी ने दिया है उसका जाप करना, तो उसका जाप करना सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। उसी के ऊपर बताया गया है खाते पीते बैठते उठते चलते फिरते वो गुरु दर्शन है। जब गुरु दर्शन जिसके पास में बराबर बनी रहती है तो सत्य मार्ग अपने आप सुझाव में आती है। राम नाम मणदीप धरे जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे तो उजियार। बस हम लोग कोई भी अपने हैं या कोई व्यक्ति है, आत्म तत्व का उजाला क्या है, भगवान का नाम। आत्म तत्व परमात्म तत्व बराबर ही होता है, लेकिन आत्म तत्व जो है तो चलायमान होता है, परमात्मा तत्व जो है तो एकाग्र होता है। इसलिए वो सर्वस्त्र में व्यापक है, जर्रा जर्रा में चर अचर में। हम लोग सब लोग मिल करके उनको जितनी संसार में देखते हैं, जीव जंतु कीड़ा पतिंगा, ये सब नाशवान है। परमात्म तत्व की शक्ति सब चराचर में व्याप्त है, लेकिन अपने अपने जगह के ऊपर हम लोग अगर बटे हुए हैं, इसलिए सबकी शक्तियाँ अलग अलग छिड़ी हुई है। और सब लोग मिल करके अगर एक हो जाए तो ब्रह्म तत्व हो जाए। आखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। जो खंड नहीं है उसी को जो चलते फिरते ये सब खंड हो गया, बंटवारा हो गया। कोई कहता है दुर्गा जी का मानो, कोई कहता है शिव जी का मानो, कोई कहता है ब्रह्म राम जी को मानो, कोई कहता है कृष्ण। सबका तत्व एक है, राम एक है। खंड मतलब बीच बीच से जो अगर अपने अपने जगह के हो बजाते हैं वो सब लोगों को खंडित कर देते हैं, उसको खंड कहा गया है। हम लोगों वैष्णव पंथ में सबसे उच्च कोटि के गुरुवाणी से इस तरीके से बताया गया है कि परमात्म तत्व एक है, ईश्वर एक है। उसको हम लोग खाते पीते बैठते उठते चलते फिरते निंद्रा लेते हुए दमन करते हुए किसी कार्य करते हुए जितना हो सके उतना भगवान पर श्रद्धा। 8 पहर 9 सिद्ध में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो हो। तो इस तरीके से सबसे बड़ी मूल चीज गुरु का पद दर्शाया गया है। और इसके आगे बेटा आप लोग कुछ बोलिए शास्त्री के। नहीं गुरुजी, थोड़ा एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। गुरुजी से भी आपने कहा राम नाम है, जैसे मैंने कुछ संतों से सुना है राम में ही कुछ बहुत सारे कहते हैं पूरा विधि विधान से अगर जाने राकार आकार मकार है, तो क्या यह सत्य है, और सत्य है तो किस प्रकार है गुरुजी? राकार मकार कहो एक शब्द पर बीनू, रकार मकार कहो चौपाई पर बीनू, रकार मकार शब्द विहीनू।
इसको लोग कहते तो हैं, ठीक है, इसका अर्थ लेकिन अलग अलग बना दिया। इसका अर्थ लोग बनाने, इसी तो खंड है ना, खंड तो इसी को कहते हैं बनाने वाले किए। अच्छा। लेकिन सब कुछ खंडित हो गया, लेकिन जैसे ये ओम अक्षर है उसको मिला दिया गया, महामंत्र हो गया। सत्य। तो जहाँ महामंत्र की जाप आ गई वहाँ पर खंड है नहीं। गुरु का रूप है तो गुरु खंड कोई जात में है ही नहीं, कोई रूप में है नहीं। रूप शरीर का बना दिया गया, उनके द्वारा मेरे को प्राप्त हो गया, इसलिए मैं मान्यता देता हूँ। मृत लोक के आने का एक रास्ता मेरे को प्राप्त हुआ, तो उसी रास्ता से अपने को चलना है, वो गुरुवाणी पकड़ना है। गुरुवाणी क्या होता है, जैसे कि आप गाड़ी लेकर के चले, किसी ने बता दिया या रास्ता से वहाँ जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। जी गुरु जी। वो महात्मा मिल जाएंगे, अन्यथा कोई भक्त मिल जाएगा, या आप कोई हित मित्र मिल जाएगा। इसी तरीके से साखी शब्द क्या है, वहाँ जाने का एक तरीका है। तो जाने का वो रास्ता है, तो उनको भी मान्यता दिया जाता है और इधर से मान्यता दिया जाता है। अगर जो कोई रास्ता मार्ग सत्य मार्ग बताने वाले का अगर संगत हम ना करें तो मेरे को पता का है कैसे मैं उस रास्ता पर जाएं। उनके द्वारा मेरे को मालूम हुआ है। आगे चलकर जीव जितने हैं, शरीर है, सब खंडमान है। जी माल चराचर में देखते हैं सब खंडमान है। आखंड एक वही तो है, परमात्म तत्व तो है। तो परमात्म तंद अखंड मंडलाकारम, वो पूरे मंडल में भी व्याप्त है। उसी को हमारे संत वाणी में और संत लोग, सभी लोग, हम लोग भी मानते हैं और कहते हैं, चलते फिरते हैं। जितना आपने से हो सके इसी में कोई साधना करता है, विभूति लगाता है, कोई जाप करता है, कोई 10 इंद्रिया को जाप करके भजन करता है, कोई अपने अपने किसी तरीके से जैसा बनता है वैसा अपने अपना क्रिया करते हैं। लेकिन सर्वस्व क्रिया करते हुए के ऊपर सबसे एक पगडंडी बढ़िया सुंदर यही है, भगवान का नाम। उसके आधार से अगर जो चलते हैं तो आप बहुत अच्छे रास्ता के ऊपर किधर भी निकल सकते हैं। आदि गुरु जी, जैसे 2 प्रकार के साधक सुन रहे हैं आपको। जैसे एक तो गृहस्थ में साधक होता है, एक संन्यास जैसे घर त्यागा वक्त साधक है। तो दोनों की दिनचर्या सेम होनी चाहिए या अलग अलग होगी? संयम नियम दोनों का एक है। संयम नियम, संयम नियम एक है, लेकिन उसमें फर्क क्या बात की है कि आत्म तत्व बार बार चलायमान हुआ करता है। हाँ। अब विरक्त तो होते भय के ऊपर, आत्म तत्व अगर एक जगह के ऊपर चलायमान, एक जगह पर नहीं है, मन चलायमान हो रहा है, तो जहाँ पर उसकी मन है वहीं पर उसकी शक्ति जाएगी। अगर भक्ति कर रहे हैं, बाल बच्चे हैं, गृहस्थी पालन है, औरत है, किसी का शत्रु है, शत्रुता है, मुकदमा मामला चल रहा है, तो आप माला लिए बैठे हो, तुम्हारा ध्यान यहाँ है, कहाँ एकाग्र हो रहा है। तो गृहस्थी और विरक्ति का फर्क केवल ये बात का है, मन के तत्व का एक रखना। और गृहस्थी और विरक्ति में कोई फर्क नहीं है। और गृहस्थी रख नहीं पाएगा क्योंकि व्यापार का टेंशन। नहीं, रखते हैं, खूब रखते हैं। अच्छा, खूब रखते हैं, अच्छे रखते हैं। गृहस्थी में तो सब गृहस्थी से तो निकले हुए हैं। अपने भी तो कोई गृहस्थी, हमारे माँ बाप तो सब गृहस्थी में तो बैठे हैं, गृहस्थी में तो है ना। जमीन जरिया ये सब गृहस्थी का तो है ना। देख लो तो चराचर गोचर जहाँ तक जाई तहाँ ले माया समझाने देखा तो सब गृहस्थी तो है ना। अब इसके ऊपर विरक्ति क्या है, हमारे लोगों के ऊपर इतने लोग बैठे हैं। विरक्ति वही है कि जो मन के एकाग्र करके सुझाव करके, अगर उस तरीके से नहीं सुझाव हो रहा है, नेम टेम करो, संयम नियम बनाओ। हम आपका बनाया नहीं खा रहे हैं, तो आपका बनाया नहीं खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं दोष है। आप जैसे अपने हैं तैसे सब सुझाव एक ही है। आप क्यों खाते हैं तो हम इनके खाते हैं, कल उनके खाते हैं। कोई दारू पी करके आता है, कोई उल्टा सीध कर्म करके आता है, तो उसको अगर नहीं करेंगे आदत मेरी खराब हो जाएगी, तो अपनी बुद्धि जो उसमें भ्रष्ट हो जाएगी, तो कर्म की अनिष्ठा बन जाएगा। इसलिए उस नियम को हमने रोकते हैं। अच्छा, संयम से ऐसा नहीं मन को एकाग्र हो पाता है, तो कर्म द्वारा बांधा जाता है। सवेरे उठ करके नहीं वैसे खटिया खाट पर बैठे हुए भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए गुरु करते हैं। जैसे विद्यालय में जाते हैं तो भाई उतना टाइम नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, तो कोई शासक के द्वारा आपको करना है। पेपर परीक्षा लगेगा, आपने कितना पढ़ाई किया। इसी तरीके से हमारे गुरु समाज में है। जैसे कोई टकसार पूछा गया कि आप
कौन से संप्रदाय के हैं, वैष्णव के हैं, तो कौन से गुरु हैं, कौन से आचार्य गद्दी है, आचार्य गद्दी कौन है, भेष लियो वो गद्दी, वो महात्मा वो संत कौन है, उनका नाम बताया पड़ता है। हम लोगों के आचार्य गद्दी बड़ी छावनी पड़ती है। तो अभी जो उसमें लिखा हुआ था महाराज कौशल किशोर दास जी का, वो आचार्य गद्दी के वहाँ का श्री महंत थे। अब तो उसे स्वर्गीय हो गए, हाँ ब्रह्मलीन होगा, अब तो सब ठीक है। अब इस तरीके से है, चल रहा है, जो कोई है चला रहा है। इसी तरीके से परंपरा की रीत है, सीढ़ी चल रही है। नेम विचार संयम, किसी का सत्संग करना, शास्त्रार्थ करना, बैठना सुनना। अरे अपनी आत्मा का बोध है तो ठीक है, नहीं बोध है तो अगला किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको सुने या कहें। अच्छा, तो ये अपना स्वाभाविक कर्तव्य है, भक्ति का उद्देश्य है। गुरुजी सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ भेष भगवान का शुभ नाम पर गुरुजी? श्यामदास। अच्छा, और परम पूज्य सदैव गुरुजी का शुभ नाम गुरुजी? ये तो हमारे गुरु जी का श्री नाम श्री श्री 108 महाराज हरिबोल। और आपने इस बच्चा पर इस मार्ग में आए हो, पूरे भारत की यात्रा की है, कई आपने पैदल यात्रा की है, तो एक देखा हूँ कठोर साधना भी रही है और कहीं आपको आनंद भी आया है। तो जीवन का सार क्या रहा जो आपने पाया? अब आपको कहना नहीं चाहिए, समय नहीं, शरीर का समय आगे आने वाला कम होता है, तो अब सार है जो कोई आपसे हम प्राप्त करने आते, तो क्या सार निकला वो जीवन का इस मार्ग में? सबसे बड़ा सार सुखी ये है कि सब जगह के ऊपर ठहर करके, सबसे बड़ी बात यह है कि आत्म तत्व का वह विषयों से हटा कर, तो विषय से क्या है का स्थिर विषय नहीं है, मन भी विषय है। कहाँ पर मन के अंदर चंचलाहट बढ़ रही है, वहाँ क्या बाजा बज रहा है, हमारे दोस्त मित्र क्या कर रहे हैं, वहाँ कैसा नाच हो रहा है, क्या उदंडी बात हो रही है, मन अधिकाश में तोड़ा करके वहाँ जाता है। और जब सब जगह के ऊपर मन चल करके टूट जाता है, एकाग्र हो जाता है, थकावट हो जाती है, तब उसके अंदर जैसे आपने कहा कि इतने दिन हो गया, इसमें जो है मीठा फल क्या प्राप्त हुआ, सबसे अच्छा क्या आपको प्राप्ति हुई, तो मेरे लिए तो समझ से सबसे बड़ी बात है कि यही आई भगवान का नाम। तो भगवान का नाम पाते हुए तो सब तरफ से, जब सभी तरफ से हम लोग अब लंबी उम्र के हो गए, तो अब इसमें ये क्या मालूम हुआ कि भगवान का नाम खाते पीते बैठते उठते चलते फिरते, जैसे आपने आए मेरे से पूछे, हमने बद्री नारायण के बालक दास जी के आश्रम का बात बताया, अगर नहीं गए होती कैसे बताते। माया कुंड ऋषिकेश के रामेश्वर दास जी के, डॉक्टर रामेश्वर दास जी के वहाँ रामदास के वहाँ पर सब परिचित वाले महात्मा थे, है ना। तो हमारा अपने जब सत्संग कोई समय में था तो हमने आपसे बताया, जमोत्री घाट के ऊपर चले जाओ, एक जमुना दास जान नाम के बड़ी छावनी के महात्मा रहते थे, त्यागी रहते थे। तो इसी तरीके से आए गए से खाते पीते चलते अंतिम लास्ट तक के मन के दौरान अपनी कहाँ पर पहुँचती है, भगवान के नाम के ऊपर, सत्संग के ऊपर, सत्य दरिया को स्नान के ऊपर। अगर जो हम सत्पुरुषों का साथ किए हुए हैं, कोई कथा रामायण सुने हुए हैं, अन्यथा किए हुए हैं, नहीं कहने की क्षमा है तो सुनने की तो क्षमा है ना जी। हम अगर नहीं कोई रोटी खिला सकते हैं तो बैठ करके प्रसाद उनका तो ले ही सकते हैं, और प्रसाद ले सकते हैं तो किसी महापुरुष की वाणी मेरे के ऊपर तो भी सुनाई देती है, और वाणी सुनाई देती है, उनकी प्रसाद मिलती है, उससे अपनी जीवन कृतार्थ हो जाती है। सत्संग का मतलब ये सत्पुरुषों का साथ, अगर सत्पुरुषों का आप साथ किए हुए हैं तो बैठते उठते, जैसे अब नहीं चलने भरे कि मेरे पास तबाह है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो आत्म दृष्टि तो पहुँच ही सकती है। मेरे से बात किया कि बद्री नारायण का कैसा है, तो हमने बताया खाक चौक का वहाँ आश्रम बालक दास जी त्यागी वहाँ रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो अपना जब इस तरीके से पहुँचे तभी तो बताया गया। और अगर हम नहीं वहीं जाते तो मैं क्या बताते कि हमारे रिश्तेदार वो MP MLA थे, वो थानेदार थे, वो डाकू बदमाश था, उसको पुलिस ने पीटा था, कोई औरत की गंदी उसके वो बेटेवा को निकाला, वो उसको ये हुआ, ये बात है ना, ये होगी फिर तो ये बात हुआ। और अपने को जब उधर से मन को तुड़ाव करके जैसे पूर्ण मेरे को क्या प्राप्त हुआ, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त मेरे को ये हुआ कि अच्छे पुरुषों का सत्संग। अच्छे पुरुषों का सत्संग कब होता है, कोई महापुरुष का आशीर्वाद होता है। तो वहाँ पर मैं गया तो कोई संत जी मिले तो क्या बताए कि वहाँ पर भाई इस तरीके से अच्छी अच्छी वाणी सुनने को मिली, महाप्रसाद मिला। तो महाप्रसाद तो यहाँ पर भी तो मिलता है,
पैसा तो यहाँ पर कमा लो, को पैसा कमाने तो कोई भी धंधा कर लो, करते हैं लोग, खूब करते हैं, अच्छे बुरे सभी करते हैं। अच्छे बुरे सब करते हैं, तो अपने भी कर सकते हैं। लेकिन ये को परमात्मा के नाम के ऊपर ये उसको तो कोई संत का अपने पास, जो कोई अपने पास आत्मा के अंदर का कोई टूटी है, जैसे हम सोच रहे हैं कि बाजार जा रहे हैं, आज मेरे को वहाँ शादी है, नाच होगा, कोई रेंडे या किसी तरीके से फैशन वाली काम होगा, तो हमारे कोई महापुरुष बैठे हुए हैं, उनके दाब से हम नहीं जाते हैं। तो अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तो हमारी शांत समाज की या भक्त समाज की वहाँ पर हमारे ऊपर दाब है, प्रेस है कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो आप देख करके मेरे भेष का अवहेलना करेंगे कि वहाँ गए थे महात्मा ऐसे करते हैं। तो अगर करते हैं तो मान ले आप नहीं कर सकते हैं, अगला भी कर ही सकता था कि साधु ने इसे देखा है। तो मैं अपने समाज की दाब के अंदर रहना चाहते हैं। अच्छा, तो समाज की दाब इसी चीज़ का है कि नियम करना, टाइम से उठना, ब्रह्म मुहूर्त में आगे जो अगर उठा जाता है, स्नान किया जाता है, उस समय में देव रूपी हो जाता है जो कुछ किया जाता है। 4 बजे से ही 4 बजे का वो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बताया गया है, गुरु मंत्र का जाप बताया गया है। गुरु मंत्र का जाप जितना शुद्ध से बैठ करके आपका कह लो, बहुत अच्छी तपस्या में लिखी गई है, वो ब्रह्म तलीन में माना गया है, बहुत अच्छा संपर्क बनता है। इसी तरीके से करते करते भगवान की इच्छा जब हो जाती है तो सब सिद्ध हो जाता है बेटा, कोई सिद्ध करने के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, और सब तरफ से जो मन के एकाग्र करके भगवान में भजन करता है, समनुख वही जीव जब मोही और जन्म कोट अगनाश ही तब ही। जो अगर खाते पीते बैठते उठते हम लोग क्यों दुर्बल पड़ रहे हैं, क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? जैसे गृहस्थी विरक्ति के विषय में आपने कहा, तो गृहस्थी न गृहस्थी बड़ी न विरक्ति बड़ी, अपना कर्म बड़ा। कैसे मन के अंदर टूटी आ रही है, गृहस्थी में भी हो सकता है, विरक्ति में हो सकता है। हम बैठे हैं विरक्ति में दक्षिणा के लालच से, और मन हमारा दूसरे जगह के ऊपर तुरान हो रहा, तो मेरे को वही प्राप्त होगा या नहीं होगा? अच्छा, और जब इसी को प्राप्त करना है तो बैठे भगवान का नाम ले, भगवान का नाम लेते 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 वो अपना आप शुद्ध हो सब हो जाएगा। कैसे? बेसियों से जैसे दुष्टता क्रूरता के ऊपर अपने दिमाग जा रही है कि आज वहाँ नाच होता, ऐसे ऐसे लोग बात करते, कुछ करते, या मेरे को कोई अवहेलना कर रहा है, अन्यथा मेरी की प्रशंसा कर रहा है, वहाँ जाएंगे खूब दक्षिणा पाएंगे, वहाँ प्रतिष्ठा होगी। तो जब हम जब जाएंगे नहीं तो साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विरस गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंधनीय जय जग जस पावा। संसार के अंदर जो जिस तरीके से कोई भी ऐसी त्रुटि दुष्टता है उसको सहन करके, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम मेरे को आज खूब दक्षिणा दियो, मेरी खूब सम्मान क्यों, तो हम आपके ऊपर खुशी है, काल मेरा कहीं अपमान हो रहा है तो हम उसका दुष्टता उसको जो है शराब दें या हम कुछ कहें, तो उसमें अपना नहीं है ना। उस जगह के ऊपर अपना प्रतिष्ठा है, अपनी गुरुवाणी है, संत समाज की श्रेय संपत्ति है कि खाते पीते बैठते उठते चलते फिरते ब्रह्म तलीन में अपने जीव को समर्पित करो। आत्म तत्व में, परमात्म तत्व में आत्म तत्व का किस तरीके से चलते हैं, हमारी संत समाज कैसी चलती थी, कैसे बैठते थे, गुरुवाणी मेरे को क्या बताया था। आवाज़ हम उसको छोड़ करके हम दुष्टता क्रूरता स्वयं अपना रहे हैं, तो हमको वो प्राप्त कैसे ही होगा? हम जब स्कूल गए नहीं तो हम वहाँ का नाम कैसे जानेंगे? और जब गए थे तो मेरे को सब कुछ प्राप्त होता था, तो जब सब प्राप्त होता था तो भगवान का नाम भी प्राप्त होता था। ये बहटी सत्संग कौन सी चीज़ है? ये गंगा स्नान है। गंगा स्नान कैसे है? या स्नान करो तो जैसे मैल छूटती है, पसीना छूटता है, मन के अंदर तरावट आती है। इसे किसी सत्संग कोई सही पुरुषों का जब सत्संग होता है, सत्संग किसे कहते हैं? सत्पुरुषों का साथ, भगवान के विषय में कोई बात कही जाए, अन्यथा जो आपके पास है तो आप कहें, या कोई कह रहा है तो सुनो, उसी को सत्संग है, उसके ऊपर मनन करो। मनन करते 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 परमात्म तत्व आपकी बुद्धि सिद्ध हो जाएगी, बस आप स्वयं श्रेष्ठ हो गए।
गुरुजी जैसे कभी कभी एक होता है, जैसे किसी में अवगुण होता है या दिख जाता है हमें अवगुण, जैसे ये गलत पहना है या गलत किया हुआ है, समझ लो किसी ने उल्टी चंपल पहनी या उल्टी माला पहनी हुई है, तो उसको दोष हुआ तो उसको बताने का हमें दोष लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे कि हमारे से उम्र में बड़े हैं और उन्होंने उल्टी माला पहन ली या गलत पहन ली, तो उनको बता दिया कि हमारे शास्त्र में ये है, तो हमें दोष लगेगा या नहीं लगेगा? खल दंड दंड दंत करो मैं तो ही भ्रष्ट में सठ मारंग मोही। खल दुष्ट का दंड देना भी एक स्वाभाविक कर्तव्य है। तो दंड खल किसको कहते हैं? कानून का पालन करना भी सबसे बड़ी विद्या है बेटा। तो सब कानून पालन जो उसका नियम जानता है उसको क्यों ना पालन करो। अगर नहीं पालन करते हो तो आपको भी दोष लगता है। अगर आप कानून लगाते नहीं हो तो भी आपको जानते हुए के ऊपर आपको दोष लगेगा। एक हमारे साथ 2 दिन पहले थे, एक साधक थे जिन्होंने जैसे आधा सन्यासी आधा रामानंदी भेष बनाया हुआ था, तो मैंने उनको कहा ये भेष अपने खलडिया कहते हैं किसी, तो मैंने कहा ऐसा लगता है मनमुखी, चंपुलिया कहते हैं, मनमुखिया कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, खड़िया कहते हैं, हाँ खड़िया कहते हैं। तो तिलक दूसरा किया, रुद्रछा पहन लिया, अन्यथा तिलक किया, तो इस तरीके से उल्टा पुल्टा किया, नकल के लिए, मतलब देखा देखी, हाँ देखा देखी, उसको ये पता नहीं इन्होंने क्यों धारण किया। तो ऐसा था, मैंने उनको बताया तो मन में सोच रहा था इनकी गलतियां मैं क्यों बताऊं। आज से सत्संग के माध्यम से वो मुझे हल मिला। अरे बेटा सत्संग इसी को कहते हैं। ये बात आप मत सोचो कोई 10 साल के लड़का है 100 साल के बुढ़ा है। और अगर आप मेरे पास नहीं आते, ये बात आप नहीं छेड़ते, यहाँ बैठक नहीं होता, तो बहुत से लोग आते थे मेरे को, भाई क्या पता, सब कहते कहते उस सामान सब कील पकड़ लेता। अब आपने तो याद करा दिया सत्संग क्या चाहती चीज होती है, टच करना। जब टच करना होता है तब उसके ऊपर अपनी भी बुद्धि विकास होती है, सुनने वाले के आगे से पड़ती है ना। सत्संग इसी पे तो बात कहते हैं ना, सत्पुरुषों का साथ, हमें भी स्मरण हो जाता है पुरानी बातों का। हाँ पुरानी बातें जो अपन जानते नहीं उसको आ जाता है, करते हैं उसको भी आ जाता है। अब आपने जितनी बातों को छोड़ा है सब सत्संग की बातें है ना जी गुरु जी। और ये बात नहीं है कि अपने माँ बाप हो या कोई भी हो, आपकी पहुँच है, कोई चर्चा है, उसको अगर आप चर्चा नहीं करते हैं आपका दोष है। अच्छा, ये बात नहीं, आपको ज्ञान को मत छिपाओ, छिपाना ही दोष है, छुपाना भी सबसे बड़ी दोष है। खल दंड न करो मैं तो ही भ्रष्ट हो सठ मारंग मोही। भगवान उस जगह के ऊपर क्या कहें, दुष्ट को भी दंड देना। तो दुष्टता कौन चीज है? बुद्धि तो है ना। हम उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, मैं भी दुष्ट हो गया। दुष्टता और क्रूरता ये कहीं बाजार में बिकती है, सब साथ ही में तो है ना। और आप मेरे से संभाले, मैं आपको संभाले, सत्संग उसी चीज होती है। गुरु जी, गीता से और रामायण से तो परे उठ के एक सवाल करना चाहता हूँ, दोनों से परे उठ के। जैसे भी आपने नाम बताया, ये तो आपको गुरु जी ने दिया, संसार ने दिया। अगर इस शरीर का नाम है वो, तो मैं अगर आपका नाम पूछूं जो ये बोल रहे हैं, आप कौन है? इसको तो आता इसके अंदर कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है, इसके विषय में तो जानकारी में बहुत ऊपर है ना। कौन सा है, कैसे हो रहा है, और इसका संबंध नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। इसका संबंध जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन अपने आप से किसी से बातचीत नहीं होगी। ये भी है तो आप जानते हैं खूब बढ़िया से। गुड़ ऐसे वही है, कभी कभी आईना देखता हूँ ना, ये शरीर तो कल मर गया, पहले बचपन की फोटो देखता हूँ, ये तो मर गया, अब ये भी कल मर जाएगा, तो ये कोई और ही है। ये तो वर्तमान में जैसे है, बदलता है, बनता है, हाँ। आज इतना हुआ, काल उतना हुआ, काल उससे भी और रद्दी में आएगा, जड़ होगा, है ना। इसी तरीके से हित मित्र कोई समय में कैसा था, आज जमाना में कैसा हो रहा है, तो परिवर्तन बजट धीरे 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 बनते चला जा रहा है। उसके मेन चीज़ तो यही है, रोकना। जो अभी आपने कहा, अपने को बचना, किस तरीके से बचेंगे। अभी नेम टेम गुरु वाणी है, सत्संग जो है, तो अपना एक ढाल सुरक्षा, ये ढाल है, ये ढाल है, इससे हम अपना रोक रहे हैं। कोई आवाज़ आ रही है तो उस हमारा ढाल अपना करके अपने रोक रहे हैं। सत्य वचन है ना, कि अपन ना कुछ कह पाओ तो अपन तो बचाओ हेरो, तो अपने बचाव के लिए ये नियम है। अब जैसे पहले कुछ समय ज़माना ऐसा था अपने यहाँ पर संत समाज में, हम लोग जब लड़कपन में, लड़का से कम उम्र में रहें तब से भेष में आए हैं, तो ये था कि गृहस्थी में भोजन नहीं पाया जाता था,
कोई हो तो त्यागी हो, महात्मा हो, उससे कुछ नेम टकसार पूछा जाता था, उसके आधार से उसके हाथ से योग का है तो रसोई पाया जाता था। अगर कोई गृहस्थी है, आगे गांव में गए, वो गुरु उपदेश लिए है, किनाई लिए है, और उपदेश लिए है तो भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए। आजकल वैसे ही कंठी बांध लियो, इसके बाद में जहाँ बेजा खाए रहे हो, जैसे सब लोग बोल रहे हैं तैसे बोल रहे हो, तो फिर किस बात का गुरु? गुरु मुहूर्त समनु खड़ी अंधन सूझत न है, उन्हीं को तो कहा गया है। सत्य वचन है। न तो गुरु का अपने आज्ञा का पालन की हो, न मेरा आज्ञा पालन की हो, न कोई और भेष का मानवता की, फिर किस बात की है? अब तब ये रहा कि अब ऐसा परसा जाता था, ऐसा भोजन बनाते थे। अब आज धीरे धीरे हमारे यही गाँव में, सब यही गांव में, सब गांव में ये हो गया कि कौन से ऐसे गांव में है जो कि दिल्ली बम्बई रहने वाले लड़के नहीं बनाते हैं, तो सब लोग बनाते हैं, सब लोग पसते हैं, सब लोग खाते हैं। पहले लोग ये रहा हरिजन वर्ग में जो है तो ड्योढ़ी लगा के दूसरे ड्योढ़ी में पारिश करते थे। अब जो है तो बफर सिस्टम शादी विवाह में लोग कर देते हैं। तो एक के दो के न करें तो क्या करें, हैं? अगर वो नहीं करते हैं तो अगला देखेगा तो कुछ खाना नहीं दे पाया, तो दाल चावल बनवा रखवा दिया, तो वो बेचारे दबे हैं, समाज के दबे हैं। न करें तो क्या करें? अब रह गया अपनी बाबा समाज। तो जो अगर इस समाज से दबे हुए हैं, समाज गृहस्थी में यही बात के कारण है, वो दबे हुए हैं। मैं नहीं दबा हूँ, क्यों नहीं दबा हूँ? अब उनको शादी विवाह करना है, गृहस्थी में नहीं जाए तो उनके कौन आएगा, कौन करेगा? और अपने आप बलिष्ठ क्यों है आत्म तत्व को? आओ तो अच्छा है, न मत आओ तो न आओ। हान लाभ से हम रहित हैं। जब हान लाभ से रहित तभी हो पाएंगे जब अपने आत्म तत्व को बलिष्ठ करेंगे। अपने आत्म तत्व को बलिष्ठ कैसे करेंगे? कि जब अपना को बनेंगे। अच्छा, अपना को तभी बनेंगे कि आप अगर रुष्ट हैं, बेजार हैं, चलो कोई बात नहीं है, नहीं आओगे, अकेले बैठेंगे। मेरे को कुछ सामान देते हो, चलो कोई बात नहीं है, मत देना। नमक रोटी जैसा भगवान ठाकुर जी देंगे, उसके आधार से अपना टाइम पास करेंगे, तभी तो ठीक पड़ेगा। नहीं अगर हम ये भी छोड़ेंगे कि आप अगर गाड़ी पर टहल रहे हैं, मेरे को भी गाड़ी का सुख चाहिए, तो हम 8 बार आपके पास जाएंगे। MP MLA विधायक हमारे ये हमारे अब कहना नहीं चाहते थे बेटा, लेकिन अब बात आ गई तो कहने हैं। जन्मभूमि हमारी यहीं पर है, यहीं पर सब कुछ है, लेकिन आप पता कर लो यहाँ पर जब से देश में आए हैं कोई रिश्तेदार के दरवाजे घूमने चाहिए। आज भी सामर्थ्य है, लेकिन अपनी गरीबी मामला अपना हम चला रहे हैं, इसमें हमें बहुत सुख है। क्या बात की सुख है? ये बात की सुख है जो कह रहे हैं। हम अगर आपसे संबंध रखेंगे, कल आपके शादीशुदा में जाएंगे, आपके नातेदार रिश्तेदार आएंगे, तो मानते हैं आप के अंदर अगर भोजन कर रहे हैं तो आप अपने स्तर से ठीक हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार हैं, कोई कैसो है, कोई दारू पी रहा है, कोई उल्टा सीध बात कर रहा है, वहाँ पर रोटी उठा करके वो खा रहा है, उसमें से मेरे को मिलेगा। तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, तो कोई दिन मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। तो जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो साधन में मेरे को डिस्टर्ब पड़ जाएगा। तो तुम तो अपन उसमें भीगे हुए हो और कोई बात नहीं है, लेकिन हमको लगे कि वही है, तो साधन में अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो भजन में मेरे को कटौती हो जाएगा, तो पूरे जीवन चरित्र कहानी हमारे अपने आप भ्रष्ट हो जाएगी। ये इस बात को तो डर से हम लोग थोड़ा अपने हिसाब से अलग अलग काम अपना रखते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया अपने जीवन का अनुभव और किस प्रकार इस मार्ग पर और किस प्रकार इन्होंने बताया हमें चलना चाहिए, साधक को और संत को, ये दोनों को बताया, गृहस्थ को लिए। आज की सत्संग आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई त्रुटि हुई तो मुझे माफ़ करना, मैं कोशिश करूँगा आप सभी के सवाल लेने की। गुरुजी मेरे से कोई त्रुटि गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। बेटा बहुत अच्छा है, धन्यवाद है। भगवान आपका ऐसी योग्यता दे और बार बार आपकी ये योग प्रशंसा हो और हमेशा के लिए आपका आत्म संत तत्व के ऊपर बराबर प्रशंसा में रहे और मन का आपका शांति प्राप्त हो। जब हो तब भगवान की हर कीर्तन हो, कोई महापुरुषों का साथ हो, महापुरुषों का साथ भगवान के साथ होता है। मोरे मन प्रभु यश विश्वासा, राम से अधिक राम करता सा। भगवान का दर्शन का यही तत्व होता है बेटा। साथियों अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, राम को।